रेस्क्यू 1112 में इस वक्त मुख्तलिफ़ नौकरियां हैं जिन पर अप्लाई हो रहा है और उसी की डिटेल आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूं। अगर आप रोज़ाना गवर्नमेंट की हराने वाली सरकारी नौकरी से बाखबर रहना चाहते हैं या गवर्नमेंट की हराने वाली स्कीम से बाखबर रहना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप कानूनी तौर पर बैरूनी ममालिक जाना चाहते हैं तो उसके लिए नौकरियों की मालूमात भी फ़राहम की जाती हैं। ये सब अगर हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान ऑन कर लें और वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है। चैनल पर बहुत सी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप बैंक में नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो बैंक जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इंटरनेशनल जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी जो हैं प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अपनी मर्ज़ी की प्लेलिस्ट में जाएं, मर्ज़ी की नौकरी देखें और हासिल करें। जल्दी में आपको आज रोज़ जो है रेस्क्यू 1112 में आने वाली नौकरियों की तफसीलात बताने लगा हूँ। ये सबसे पहले जो इश्तिहार आप देख रहे हैं ये एमरजेंसी ऑफिसर है। इसका ग्रेड 17 है, MBBS इसकी क्वालिफ़िकेशन है और ये 15 सीटें हैं। नेक्स्ट एडमिन ऑफिसर है, 17 ग्रेड है, MBA की क्वालिफ़िकेशन है और उम्र की हद 24 से 50 साल रखी गई है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ऑफिसर HR, MBA या MPA क्वालिफ़िकेशन और 24 से 32 साल उम्र है। असिस्टेंट ऑफिसर HR, इसकी MBA HR है और 22 से 30 साल इसकी उम्र है। इसी तरह असिस्टेंट ऑफिसर प्लानिंग है, फिज़िकल इंस्ट्रक्टर है और सैनिटरी सुपरवाइज़र है। इसकी उम्र, इसकी मिडिल क्वालिफ़िकेशन है और एज जो है वो 30 से 45 साल रखी गई है। ये मिडल वाले, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपकी सारे जो है प्रोसीजर लिखा गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2025 है और इसके लिए वेबसाइट है www.cts, ये सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है उस पे आप जाके और अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे नंबर दिया गया है। ये आपको आज की तफसीलात थी जो मैंने बताई हैं रेस्क्यू 1112 में, और बहुत सी नौकरियां जिनकी तफसीलात, बहुत सी स्कीमों की तफसीलात आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलती रहेंगी।